दिल्ली सरकार एम्प्लॉयज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष है। मैं जोगिंदर पहलवान जी से जानना चाहूँगा कि आप आज मीटिंग थी आपकी कार्यकारिणी की, किस उद्देश्य को लेकर किन किन बातों पर आपका फोकस रहा? सतवीर जी, हमारा आज का कार्यकारिणी की जो मीटिंग है उसमें विशेष तो हमारे जो छोटे भाई हैं एलडीसी और यूडीसी जिनकी अभी प्रमोशन होनी है और ग्रेड 2 और ग्रेड 1 की ट्रांसफर पोस्टिंग होनी है। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अभी मुद्दा है, अभी लेटर तैयार कर दिया गया हमारे महामंत्री जी ने और कल उनके साथ मीटिंग है चीफ सेक्रेटरी के साथ और इसी मुद्दे पर हम अपने साथियों का प्रमोशन और ट्रांसफर करवाएंगे, उनसे मिलके विशेष बात करेंगे। अभी विनोद जी से मैं जानना चाहूँगा, विनोद जी आप भी कुछ थोड़ा अपना विचार रखिए क्योंकि आप भी प्रमुख तरह से मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। जैसे हमारे जोगिंदर डबास जी ने बताया, जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारी एसोसिएशन के, कि भाई हमारे 5-6 मुद्दे थे। जैसे डीसी ऑफिस के अंदर या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जो सिविल डिफेंस के आदमी बैठे हुए हैं और एलडीसी यूडीसी जो पोस्ट है एलडीसी यूडीसी के लिए है, वहाँ सिविल डिफेंस के आदमी बैठे हैं, उनके ऊपर सीएस साहब से बात करके उनके ऊपर संज्ञान लेने के लिए कहा जाएगा। और दूसरी बात जो हमारा मेन मुद्दा था वो ये था कि चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑर्डर के बाद जो स्टैंड लीव के ऑर्डर हैं, बहुत से जो अफसर हैं या कर्मचारी हैं वो अपनी पहुंच का फायदा उठाकर और सीएस साहब की आदेशों की अवहेलना करते हुए, उनकी धज्जियां उड़ाते हुए उसी डिपार्टमेंट में काबिज हैं, उनको भी कल सीएस साहब से बात करके उनके लिए भी इस बात को संज्ञान में लाया जाएगा। धन्यवाद जी। अब मैं चाहूँगा कि जो है गोमती में मट्टू जी है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, तो मैं चाहूँगा कि गोमती जी आप भी अपने विचार रखें क्योंकि एम्प्लॉइज के कहीं न कहीं आपके प्रति थोड़ा खटास है कि आप एसोसिएशन कुछ कर नहीं पा रही है, क्या कारण है ऐसा? कर्मचारियों की जो खटास है उनकी आलोचनाएं हम सिर माथे पे रखते हैं क्योंकि हम अपनी गलती स्वीकारते हैं। देखो, साफ और सीधी बात करते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि उसकी वजह भी ये है कि कोविड के दौरान 2 या 3 साल हम लोगों के ऐसे ही निकल गए, लेकिन हमने प्रयास करे हैं, अचीवमेंट भी ली है। सबसे मेन मुद्दा जो ये है ट्रांसफर पोस्टिंग का, जिसमें हम कहते हैं पारदर्शिता होनी चाहिए, वो अभी तक नजर नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि जो 10 साल से एक उसमें पड़ा है कोई भी हमारा कर्मचारी किसी भी एबीसी डिपार्टमेंट में, उसके बाद प्रमोशन होने के बाद भी वो 2-2, 3-3 साल से लगातार वहीं पर है। तो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है सभी ग्रेड्स का, खास करके हमारे ग्रेड 1, ग्रेड 2 जो है जितने भी कैडर्स के हैं, इनका मुद्दा हमने प्रमुखता से उठाया। इसके बारे में एसोसिएशन बड़ी गंभीर है और हम लोग लेटर लिखेंगे इसके बारे में। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है एलडीसी और यूडीसी का प्रमोशन का, इसको भी हमने प्रमुखता से इस मुद्दे को रखा है। धन्यवाद। ये थी मैडम गोमती मट्टू जी। मैं दोबारा से अपने उपाध्यक्ष जी जोगिंदर जी के पास कैमरा लेके एक क्वेश्चन है। आप लोग चीफ सेक्रेटरी से मिले थे, एसोसिएशन पूरी जो है एसोसिएशन का यही था कि जो काफी टाइम से एक पद पे बैठे हैं 15 साल से 10 साल से, उनका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, मगर उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं, उसको आप कैसे लेंगे? चीफ सेक्रेटरी साहब ने आके बड़ा ही सर्विसेज को संभाला है और बड़े तरीके से उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग की एक नीति बनाई है, इसमें आहिस्ता से कुछ एलडीसी यूडीसी का ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन अब ग्रेड 2 और ग्रेड 1 का उन्होंने बोल रखा है और वादा कर रखा है कि सभी का ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। काफी दिन जिसको हो गए हैं उनका सबका ट्रांसफर करेंगे। धन्यवाद। ये थे अब नहीं कोई नहीं, मैं जो ना क्योंकि आप यूथ में हो और नई जनरेशन के साथ हो, क्योंकि एलडीसी यूडीसी आप पर जो है निगाहें बैठा रखी है कि आप उनके लिए क्या संदेश लेके जाएंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे एम्प्लॉइज के लिए? सबको पहले तो नमस्ते भाई, सभी रिस्पेक्टेड है। बाकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने दे दी, शायद चलो निभाएंगे, लेकिन एक चीज ये है कि जो अभी सभी भाइयों ने बताया, सभी हमारे पोस्ट होल्डर ने बताया, इश्यूज वही हैं
इश्यूज को थोड़ा सा टेकअप करना बाकी है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मुमकिन काम है और करके दिखाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करके दिखाएंगे। करके दिखाएंगे। ये थे तुसीर जी। मैं इन सबका अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आज काफी दिनों के बाद दिल्ली एसोसिएशन की मीटिंग हुई है और देखते हैं कैसे अब इन्होंने कई फैसले लिए हैं एसोसिएशन ने, अलग अलग जोन में, अलग अलग डिपार्टमेंटों में एक मुहिम के तहत अपना कार्य करेंगे और दल बल के साथ करेंगे और देखते हैं कि कैसे आगे कर पाएंगे। दास टेनो एकता जिंदाबाद। धन्यवाद, थैंक यू। अमित भाई, कुछ मुद्दे और भी बताना चाहता हूँ जिस पर बात हुई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सेल टैक्स, कई अन्य डिपार्टमेंटों में जो प्राइवेट या सिविल डिफेंस या डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ऐसे महत्वपूर्ण सीटों पर बैठाए हुए हैं जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनके विषय में भी उच्च अधिकारी को लेटर लिखना है, बातचीत करनी है। और दूसरा ये था कि जिस किसी कर्मचारी की प्रमोशन हो चुकी है और उनको अभी तक रिलीव नहीं किया गया है, तो इस विषय को भी जोर शोर से उठाया गया है। और एक और मुद्दा मैं बता देता हूँ, जो दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन सर्विसेज बोर्ड DSSB में जो एम्प्लॉइज की ड्यूटी लगती है, उसको नज़दीक से नज़दीक DSSB ड्यूटी जो है लगाई जाए, क्योंकि 35 किलोमीटर यानी कि दूर दराज एरिया में ड्यूटी लगा दी जाती है, समय पर पहुंच नहीं पाते। ईस्ट दिल्ली को नॉर्थ से ईस्ट में ऐसे करते हैं, तो उस पर भी जल्दी से जल्दी उच्च अधिकारियों को लिखने का काम करेंगे। दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हर एम्प्लॉइज की नज़दीक से नज़दीक ड्यूटी लगाए, ऐसा आज एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने बत्रा जी के नेतृत्व में, जोगिंदर पहलवान जी के नेतृत्व में आज ये मीटिंग हुई और मीटिंग बहुत अच्छी रही। तो ये जल्दी से जल्दी इन पर निर्णय दिया जाएगा। दिल्ली सरकार एम्प्लॉइज दास टेनो कैडर के हित की बात उठाई जाएगी। धन्यवाद। मैं था सच के साथ चैनल, आपके आज सत्यवीर सिंह खेड़ा। नमस्कार, धन्यवाद।